मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमर और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड। साथियों, आज आपके सामने एक लेके आ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो वर्तमान के अंदर आपने हाल ही के अंदर आपने देख रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल और हमास जो आतंकवादी संगठन है उनके बीच के अंदर आपसी जंग छिड़ी हुई है। इस जंग के कारण भारत के ऊपर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, विश्व की आर्थिक अर्थव्यवस्था के ऊपर भी काफी असर पड़ सकता है। इजराइल और हमास जो आतंकी संगठन है उनके बीच के अंदर आपसी जो जंग है वो लगातार जारी है। इसके जंग के कारण हमारे भारत के ऊपर जो आने वाली मुसीबत है, भारत के ऊपर जो झटके लगने हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं। इजराइल के लिए भारत एशिया में तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। दोनों देशों के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे नजर डालें तो वित्त वर्ष 2022-23 यह करीब $10 अरब का व्यापार रहा है। उसमें एक्सपोर्ट $8.45 अरब और इंपोर्ट $2.3 अरब का किया गया। इजराइल और फिलीपींस के बीच संघर्ष लगातार बढ़ रहे हैं। दोनों ओर से की जा रही गोलाबारी के कारण बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। वहां से लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर है और वहां से अपने जितने भी जो सैनिक है या जो भी प्रवासी है वो लगातार वहां से इजराइल को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब तक की अगर ताजा जानकारी के मुताबिक अगर देखा जाए तो 1000 से ज्यादा के तकरीबन लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 4000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ये जंग रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया के लिए एक बार फिर बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। इसका असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों की बढ़ोतरी को देख के भविष्य के अंदर मिल सकता है। आइए जानते हैं, अगर जंग आगे छिड़ती है, अगर इसका समय के ऊपर समाधान नहीं होता है, निपटारा नहीं होता है, तो इसके लिए क्या क्या नुकसान पड़ सकते हैं। 7,000 इजराइल और 450 फिलिस्तीनियों की मौत के बाद सबसे पहले ताजा युद्ध के हालात तो बता दें कि शनिवार को इजराइल के कई क्षेत्रों में फिलिस्तीनी ग्रुप हमास द्वारा दनादन राकेट दागने के बाद से शुरू हुई जंग ने अब विकराल रूप ले चुका है। इजराइल ने अभी गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ताजा रिपोर्ट की माने तो इजराइल ने अभी आर पार की मूड के अंदर है और इजराइल ने अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिक हमास को चारों ओर से घेरने के लिए तैनात कर दिए और उसकी हमास के चारों ओर से घेराबंदी करने की पूरी योजनाएं इजराइल की है। इजराइल ने अभी दावा किया है कि वो हमास के चारों ओर जितने भी है उसका जो पानी का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है या जो अन्न पानी का है, एडम बंदोबस्त का, वो सारे के सारे एडम पॉइंट्स है उनको कट कर देगा और एक बहुत बड़ी लड़ाई के मूड के अंदर है। पहला झटका अगर अपन बात करें हिंदुस्तान की तो पहला झटका हमारे को इस खूनी जंग की अगर बात करें तो दुनिया भर के अंदर सड़कों के अंदर बढ़ता जा रहा है और इसे बढ़ने वाले संकट के ऊपर भी चिंताएं बहुत ही चिंताजनक है। इस युद्ध में वैश्विक स्तर पर लगने वाले झटकों की बात करें तो सबसे पहले भारत के ऊपर, जबकि मैं पहले बता चुका हूं कि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनके ऊपर लगातार बढ़ोतरी होने के ऊपर हमारे को देखने को मिलेगी। शुरुआत से अब तक की कीमतों के अंदर 4%, पिछले एक हफ्ते के अंदर 4% तक तेल की कीमतों के अंदर अपने को बढ़ावा देखने को मिला, जिससे कच्चे तेल के समग्र क्षेत्र में संभावित आपूर्ति के झटके के बारे में भी चिंता बढ़ गई है। शुरुआती एशियाई कारोबार के बारे के अंदर अगर अपन देखा जाए तो 4.7% उछलकर $86.65 के ऊपर और वेस्ट टेक्सटाइल इंटरमीडिएट WTI 4.5% बढ़कर $88.39 तक पहुंच गया। अगर इजराइल के अंदर बात करें तो अपने भारत के भी दिग्गज कई IT सेल है, इनको भी खतरा बढ़ गया है। जो विश्व की जो दिग्गज IT सेल है वो विकसित देशों की तरह हमारी भी इजराइल के अंदर IT सेल वहां के ऊपर तैनात है। तो अगर ये संघर्ष लंबा जारी रहा तो हमारे IT सेल को भी आगे आने वाले समय के अंदर मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अभी इजराइल ने भी हमास के साथ के अंदर जंग को आर पार के मूड के ऊपर घोषणा कर दी है। इजराइल की अगर सैन्य मदद के लिए देखें तो अमेरिका ने साफ तौर के ऊपर इजराइल को अपने सैन्य इक्विपमेंट, सैन्य जो सेवाएं हैं वो देने के लिए उसको वादा किया है। लेकिन हमास की जो आतंकी संगठन है उसके साथ में भी रशिया जैसे कई विकसित देश है जो उनका भी सपोर्ट मिल रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि पहले रूस और यूक्रेन का हमारे बीच के अंदर युद्ध हुआ था और अभी हाल के अंदर उसको 2 महीने भी नहीं हुए और अभी इजराइल और हमास जैसे आतंकी संगठन के बीच के अंदर
जो तनाव बढ़ता जा रहा है, इन बातों से साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं इनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। जो अपने विश्व 71 के ऊपर जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन मिशन है, उनकी इन मामलों के अंदर हस्तक्षेप होना चाहिए और जो आतंकी संगठन है इनको ऊपर लगाम लगाने की पुरजोर कोशिश संयुक्त राष्ट्र संघ को करनी चाहिए। तो देखते रहिए द बम्बार्ड, और हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और समसामयिक घटनाओं के बारे के अंदर जानकारी आपके पास के अंदर रोज लेते आ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।